नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ईवी ड्राइव द फ्यूचर में ई रिक्शा सेगमेंट जिसने पूरे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के इकोसिस्टम को बदल करके रख दिया। तो आप ये जानना चाह रहे होंगे या आप ये जानते होंगे कि इस इंडस्ट्री को अगर बूस्ट दिया है तो वो ई रिक्शा इंडस्ट्री ने बूस्ट दिया है। तो चलिए हम बात कर लेते हैं यहाँ पर एक ब्रांड जिसने रातों रात लोगों को सोचने के तरीके को, बिजनेस के तरीके को बदल करके रख दिया और नए-नए तरीकों को जन्म दिया। हम बात कर रहे हैं सारथी ब्रांड की और यहाँ पर हमारे साथ हैं चैंपियन पॉलीप्लास्ट के सीईओ श्री राजेश सहगल जी। तो चलिए हम उनसे बात करते हैं इस ईवी इंडस्ट्री के बारे में, ई रिक्शा इंडस्ट्री के बारे में। तो सर, सबसे पहले आपका ईवी ड्राइव द फ्यूचर में बहुत-बहुत स्वागत है। सर, मैं ये जानना चाहती हूँ कि ई रिक्शा इंडस्ट्री या ये कहें कि आप सारथी ब्रांड जो है वो डे वन से है। तो इस 10-12 साल में आज 2025 चल रहा है, तो इस जो 10-12 साल का जो ये रहा है, इसको ई रिक्शा इंडस्ट्री को कैसे देखते हैं आप? नमस्कार। सबसे पहले तो आपका स्वागत है। चैंपियन पॉलीप्लास्ट में आपने समय दिया। बोल रहे थे कि ई रिक्शा जर्नी जो है वो 2012 में स्टार्ट हुई थी। अब वैसे ही दिमाग में आइडिया आ गया था कि जो रिक्शा पुलर है, जो पैडल चलाता है गर्मी सर्दी में, उसके लिए कुछ किया जाए। बस एक विचार आया, वो हकीकत में बदला 2012 में। तब ये ज़माना जो था नॉन आई कैट का था, मतलब अनरजिस्टर्ड गाड़ियाँ चलती थी, यहाँ से आता था असेंबल्ड होकर चला जाता था। उसी दिन से 2012 से हम इसको लाए। ने एक आमदनी का बहुत बढ़िया ज़रिया दिया। मतलब चाहे वो बनाने वाला था, चाहे वो सेल करने वाला था, चाहे वो चलाने वाला था। उस टाइम तो ये सनराइज़ इंडस्ट्री था, ग्रोइंग इंडस्ट्री है, लोगों ने इसे देखा और सराहा और लास्ट माइल कनेक्टिविटी में बहुत काम आया ये। और अगर आप ईवी सेगमेंट को बोलें, तो ईवी सेगमेंट की पहचान अभी भी ई-रिक्शा ही बना हुआ है और कारें वगैरह तो गवर्नमेंट के ध्यान में बहुत बाद में आई। पहचान दी है जो गडकरी जी का ड्रीम था, वो ई-रिक्शा ने पूरा किया। और अगर कहा जाए कि चैंपियन पॉलीप्लास्ट की जो मार्केट स्ट्रैटेजी थी, वो किसको ज़्यादा फ़ोकस करके की गई थी? लोअर मिडल क्लास या मिडल क्लास को लेकर के? जब इसको स्टार्ट किया गया था, तब ये ध्यान में था कि हमने जो बिल्कुल लोअर मिडल क्लास जो है, उस तबके को उसको उठाना है। तो गर्मी, सर्दी, धूप, बारिश में वो जो पैडल मार के रिक्शा चला रहा था, तो उसके लिए कुछ किया जाए। तो उसी को ध्यान में रखते हुए ये मोटराइज़ जो था ई-रिक्शा, तब हम इसको लेके आए थे। तो वो स्टेप जो उठाया था, तो आज लग रहा है कि ये स्टेप जो था वो ठीक उठाया था और वो कामयाब है। मतलब मेरे नज़रिए से अगर देखा जाए तो आज इस इंडस्ट्री की में अगर बड़े-छोटे मिला करके देखा जाए तो नए-नए स्टार्टअप्स हर दिन आ रहे हैं। तो सर, मार्केट का कौन-सा फैक्टर है ऐसा कि कॉम्पिटिशन इतना बढ़ रहा है, तो ये आपको कहीं न कहीं इसके बारे में कैसे आप सोचते हैं? अच्छी बात है ना कि जो चीज़ को हमने इंट्रोड्यूस किया था, उसमें लोगों ने बहुत अपना इंटरेस्ट दिखाया, चाहे वो बेचने वाला, चाहे वो चलाने वाला, चाहे डीलरशिप के लिए। तो मुझे लगता है जो कॉम्पिटिशन है आ रहा है, अच्छा है, हर एक का वेलकम है और हर एक का राइट भी है। तो वो आए, अपने तरीके से काम करे। तो मुझे जो अभी भी इसका जो स्कोप है, वो बहुत बढ़िया नज़र आ रहा है। अगले 10 साल जो हैं, इसके लिए बहुत शानदार हैं। और जो अट्रैक्ट कर रहा था, वो ये था कि बहुत कम इन्वेस्टमेंट में लोग अपना काम चालू कर सकते थे। जब वो चलाने वाला है तो वो उस टाइम पे 1 लाख रुपए में 75,000 रुपए में अपना काम चला सकता था। तो जब उसने 75,000 1 लाख रुपए लगाया, तो उस मोमेंट पे भी वो 1,000-1,200 रुपए डेली कमा रहा था। तो उसका स्टैंडर्ड जो है, लिविंग स्टैंडर्ड जो है, लोअर मिडल क्लास का बहुत बढ़ा। तो हमें इस बात की खुशी है कि हम इस चीज़ के काम आए। लोगों ने एक नए-नए तरीके से सोचना शुरू किया, उसी में एक आपदा भी ऐसी आ गई कि उसमें लोगों ने और नए तरीके से सोचना स्टार्ट कर दिया। बहुतों की नौकरी भी गई, लेकिन बहुतों ने अपने तरीके से बिज़नेस को एक नया रूप दिया, इस ई-रिक्शा इंडस्ट्री को एक नया रूप दिया, नए बिज़नेस को नए-नए आइडियाज़ लगा कर के। शायद यही वो फैक्टर्स हैं जो शायद और लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं इस फील्ड में आने के लिए, जहाँ तक मुझे लगता है। ऐसा लगता है आपको? इंडस्ट्री तो ये सबको अट्रैक्ट कर रही है, आप जानते ही हैं और गवर्नमेंट की बड़ी सपोर्ट है। लगातार पॉलिसीज़ ऐसी आ रही हैं, चाहे वो चार्जिंग स्टेशन के रिलेटेड में हो, चाहे वो स्पेयर पार्ट से रिलेटेड हो। लोगों ने बहुत सारी इंडस्ट्री लगाई क्योंकि जो सामान चाइना से आ रहा था, अब वो यहाँ बनने लग गया। तो नेचुरली बात है, इंडस्ट्री तो बहुत बूम करी। जहाँ तक लोगों का इंटरेस्ट है, वो इसलिए आ रहा है कि ये बहुत कम इन्वेस्टमेंट में स्टार्ट किया जा सकता है। मतलब अगर आप एक डीलरशिप बनाना चाहते हैं, तो 10-12 लाख रुपए में आराम से डीलरशिप स्टार्ट हो जाती है। तो एक सेल्फ एम्प्लॉयड हो जाता है। इवन
वो तो सेल्फ एम्प्लॉयड होते ही होते हैं, साथ में दूसरों को एम्प्लॉयमेंट दे रहा है। तो इस बात का मुझे एहसास उस टाइम पे था कि ये जो प्रोडक्ट आया है ये चलेगा तो बहुत, क्योंकि गरीब आदमी का ये प्रोडक्ट था। बट इसके साथ साथ जब इंडस्ट्री को बूम मिला, लोगों ने देखा कि यार ये लगातार इसकी तादाद बढ़ती जा रही है, तो हर एक ने, किसी ने स्पेयर पार्ट बनाया, किसी ने चीसी बनाई, तो वो प्लांट वगैरह डेवलप होते चले गए। तो हाँ, मुझे खुशी है कि ये लोगों को अट्रैक्ट कर रहा है। सारथी अब जो है फ्यूचर प्लान्स क्या है, या ये कहा जाए कि सारथी अब किस किस तरफ जो है अपने फेदर्स फैला रहा है? सारथी हमेशा से इनोवेटिव रहा है। जैसा कि ई रिक्शा जब लाए थे तब भी पहले पहले आगे हम तो लाए, तो कुछ ना कुछ चेंज करता रहता है इसमें। सारथी ने रिक्शा के कई मॉडल डेवलप किए, उनको देख के कई लोग आए भी, कईयों ने वो कॉपी भी किए, बट कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जो प्लानिंग चल रही है, ई रिक्शा तो हमने कर ही दिया था, तो सारथी जो है L5 ऑटो भी सबसे पहले लाया, 2018 में ले आया। अब जो है जो जमाना आ गया वो L5 ऑटो का, हाई स्पीड का आ गया है, लोगों की डिमांड आ रही है, वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। तो विजन यही है कि एक स्टेप आगे रहा जाए। तो L5 ऑटो तो हमने ले आए थे 2018 में, तो अब उसकी स्टार्ट हो चुकी है जर्नी। अब इसके बाद जो प्लानिंग जो रहेगी वो 4 व्हीलर पे रहेगी, जो कमर्शियल गाड़ियां जो है 4 व्हीलर, उसकी प्लानिंग। फ्यूचर प्लान तो आपको मैंने सारे बता ही दिए, और जो एक्सक्लूसिव डीलर हैं या डिस्ट्रीब्यूटर हैं या एंड यूजर है, उनके लिए हम नए नए मॉडल तो क्रिएट करते ही रहते हैं। बट अब अपने जो ये, क्योंकि हमारे फैमिली मेंबर बन चुके हैं, इनके लिए आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि एक लॉयल्टी प्रोग्राम आएगा, वो आपके चैनल के माध्यम से मैं इनको इन फ्यूचर बता दूंगा कि हम इनके लिए क्या करने वाले हैं। तो मतलब ये एक सरप्राइज पैकेज है जिसको हम सोच सकते हैं कि कुछ जो आपके एक्सक्लूसिव हैं, जो डे वन से आपके साथ जुड़े हुए हैं, उनके लिए ये एक्सक्लूसिव प्रोग्राम्स आने वाले हैं। बिल्कुल, जो इतने टाइम से हमारे साथ एज परिवार रह रहे हैं, उनको और आगे बढ़ाने के लिए हम क्या करने वाले हैं, ये उस टाइम बताया जाएगा। एक आपसे ऐसा सवाल जो ये जानना चाहते हैं, जो लोग सारथी से जुड़ना चाहते हैं या आपके इस ब्रांड से जुड़ना चाहते हैं, तो वो कैसे जुड़ सकते हैं? क्योंकि लोगों की मेरे पास बहुत ज्यादा क्वेरी आती है कि मुझे सारथी से जुड़ना है, मैं कैसे जुड़ सकता हूँ? थैंक यू है इस बात के लिए, तो मेरे लिए कॉम्प्लीमेंट है कि लोग जुड़ना चाह रहे हैं, और बड़ा आसान है। आप मेरी वेबसाइट पे जाके मेल कर सकते हैं या मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। जब व्हाट्सएप मेरे पास आएगा, मैं अपनी टीम को फॉरवर्ड करता हूँ, वो आपसे बात करेंगे, और अगर आप एलिजिबल हैं तो ज़रूर आपको जोड़ा जाएगा। बहुत कम इन्वेस्टमेंट में हम हर एक को चांस दे रहे हैं कि आए और अपना काम करे, सेल्फ एम्प्लॉयड बने। कुछ मैसेज देना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से अपने व्यूवर्स को, तो वो भी दे दीजिए। मैसेज तो यही है कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे एनवायरनमेंट फ्रेंडली इस सेगमेंट के साथ, तो कहीं ना कहीं आप भी देश सेवा में हाथ बटाएंगे ही, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने में हो, चाहे किसी चीज़ में भी, इकोनॉमिक्स में आपके गेन में हो। और उम्मीद है कि जो हमारे साथ जुड़ेंगे आगे वो एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करेंगे। तो मतलब जाने अनजाने या मैं डायरेक्ट इंडायरेक्ट वे में बोलूँ, जब से हम इसको स्टार्ट किया सारथी को, तो एवरेज 5 करोड़ लोगों को रोजगार मिल चुका है। तो आप देखिए कि कितना बड़ा प्लेटफॉर्म, ये उस टाइम हमने नहीं सोचा था कि ये इतना बड़ा प्लेटफॉर्म बन जाएगा कि ये नेशनल लेवल पे हर एक डिस्ट्रिक्ट, हर एक छोटे कस्बे, हर एक की रिक्वायरमेंट अब ई रिक्शा हो गया, ई लोडर हो गया। तो मुझे खुशी है कि हम इस सेगमेंट को लाए और आज तक उसे बखूबी निभा भी रहे हैं और आगे भी निभाते रहे। आपने हमारे साथ आकर के बात करी, थैंक यू सो मच सर। आपका स्वागत है, और अच्छा लगा कि आपने अपना टाइम दिया और मेरे सारथी का बैकग्राउंड है वो लोगों को बताया। उम्मीद है इससे भी चैंपियन पॉलीप्लास्ट को, सारथी ब्रांड को बूस्ट मिलेगा। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।